आज के खूबसूरत और मुस्कान भरे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप तलरेजा। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। एक बार एक फकीरी दरवेश अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था। चलते चलते फकीर थक गया और उसने सोचा कि इस गांव में आज रात विश्राम कर लेता हूं। और उसने एक घर के सामने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो उस घर में से एक इंसान निकला। उसका नाम था नारायण। नारायण भगवान में बहुत विश्वास रखता था, आस्था रखता था। तो नारायण ने उस फकीर की सेवा की और रात को उसे वहाँ रुकने के लिए जगह दी। रात को जब विश्राम करके सुबह वो फकीर जाने के लिए तैयार हुआ, तो जाते समय फकीर ने नारायण से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से खुश हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और परमात्मा तुम्हें इसी तरह बरकत दे। फकीर का आशीर्वाद सुनकर नारायण ने फकीर से कहा, बाबा आप मुझे आशीर्वाद तो दे रहे हो, लेकिन आज जो मेरे पास है शायद वो कल मेरे पास नहीं होगा। और फकीर ने समझा नारायण मजाक कर रहा है और वो आगे निकल गया अपने दूसरे गांव की तरफ। कुछ समय के बाद वो फकीर वापस उस गांव में आया और उसने गांव में लोगों से पूछा नारायण के बारे में। तो गांव के लोगों ने उसे एक झोपड़ी का रास्ता बताया। भाई नारायण अब इस झोपड़ी में रहता है। तब वो फकीरी दरवेश नारायण के पास पहुंचा। तब नारायण ने उससे बताया कि बाबा मैंने आपसे कहा था ना कि जो आज मेरे पास है वो शायद कल नहीं होगा। दरवेश नारायण से मिला तो नारायण ने अपनी शक्ति अनुसार दरवेश की सेवा की और जो भी देने लायक था वो फकीर को दिया। जाते समय फकीर की आंखों में आंसू आ गए और आसमान की तरफ देखकर बोला, हे प्रभु, ये तूने क्या किया। इतना बोलकर फकीर वहाँ से चला गया। अब नारायण ने हंसकर फिर से बाबा से कहा, बाबा क्यों दुखी होते हो। भगवान हमारे लिए जो भी करते हैं उसमें हमारी भलाई होती है। ये हमारे कर्म होते हैं। और हाँ, समय एक सा नहीं रहता। मेरा ये समय भी नहीं रहेगा, वो समय भी नहीं रहा था। फकीर सोचने लगा कि फकीरी में तो मैं हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो ये नारायण है। ये सोचकर वो फकीर फिर दूसरे गांव के लिए रवाना हो गया। एक साल के बाद वो फकीर वापस उस गांव में आया और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नारायण अब बहुत बड़ा जमींदार बन चुका था, क्योंकि वो जिसके यहाँ नौकरी करता था उसकी कोई औलाद नहीं थी। तो मरते समय वो आदमी अपनी पूरी जायदाद नारायण के नाम कर गया। अब नारायण को देखकर फकीर को बहुत खुशी हुई। फकीर ने नारायण को आशीर्वाद दिया, परमात्मा तुम्हें इसी तरह खुशियाँ देता रहे। फकीर का आशीर्वाद सुनकर नारायण बोला, बाबा अभी तुम्हारी नादानियाँ नहीं गईं। इस संसार में जो कुछ भी है हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये कुदरत का नियम है। अगर कुछ हमेशा रहने वाला है तो वो है हमारी आत्मा और हमारे मन का सुकून। नारायण की बात सुनकर फकीर सोचने लगा कि इंसान जिंदगी भर भागता रहता है, किसी बात को लेकर परेशान हो जाता है या जिन चीज़ों के पीछे भागता रहता है, फिर चाहे वो धन दौलत हो, सम्मान हो, प्यार हो, ये चीज़ें ना मिले तो इंसान दुखी हो जाए और सुख मिले तो उसमें खो जाए। जबकि ये चीज़ें एक दिन बदल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इंसान इसी भाग दौड़ में अपना सुकून खो देता है। इसलिए नारायण ने हमेशा खुश रहता था और ज़िंदगी को सुकून और दिल खोल कर जीता था, क्योंकि ये ज़िंदगी भी तो एक दिन ख़त्म होनी है। दोस्तों, फकीर नारायण की ज्ञान भरी बातें और समझदारी भरी बातें सुनकर मन ही मन मुस्करा रहा था और परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहा था कि हे परमात्मा, तूने मुझे इस ज्ञानी पुरुष से मिलाया है। हकीकत में सच्चा फकीरी दरवेश तो यही नारायण है। मैं तो सिर्फ
नाम का ही फ़कीर हूँ। इसलिए दोस्तों जीवन में जब भी मुश्किलें आएँ तो दुखी ना होना, चिंतित ना होना, क्योंकि चिंता करने से, दुखी रहने से मुश्किलें और बढ़ जाएँगी, मुश्किलें कम नहीं होंगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे वक्त में हमेशा परमात्मा को दिल से याद करो, दिल से प्रार्थना करो और शांत मन से अपने गुरु का या परमात्मा का ध्यान करो, तो ये वक्त भी बदलेगा। क्योंकि जो वक्त था वो भी बदल गया, जो है ये भी बदलेगा और आने वाला वक्त भी बदल जाएगा और फिर से अच्छे दिन आएंगे। हम सभी, आप सभी खुश होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। जियो दिल से। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जियो दिल से।